हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान। गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 1000 से अधिक निर्णय करेगा जारी, जिसका अनुवाद करीब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया लगातार 12वीं हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। वहीं बेल्जियम भी है अंतिम 4 में शामिल। तालिबान में लड़कियों की शिक्षा पर जारी प्रतिबंध पर UN चीफ ने जताई चिंता और कहा सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ चुका है। और उन्होंने आगे कहा लड़कियों की शिक्षा पर जारी प्रतिबंध को हटाए तालिबान। गणतंत्र दिवस के मौके पर 109 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित। यह सम्मान जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर दिया जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत। करोड़ों की जबरन वसूली का था आरोप। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच कल हुई द्विपक्षीय बातचीत। इस दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों को राजनीतिक समझदारी तक ले जाने का लिया फैसला। दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के बीच बारिश के असर हुए कम। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार परेड देखने वालों की संख्या 50 से 60 हजार तक हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व CM बम्बई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। और वहीं बीजेपी नेताओं पर मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया। अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा और उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा पीएम मोदी पर BBC डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया तो मिली धमकियां। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत। कोर्ट ने 7-8 हफ्तों के लिए जमानत पर किया रिहा। कंगाल पाकिस्तान को वित्तीय संकट के बीच मिली एक और झटका। IMF ने कर्ज देने से किया इंकार और वहीं सरकारी कर्मचारियों को वेतन के पड़े लाले। पठान फिल्म के रिलीज के पहले दिन ही मध्य प्रदेश के भोपाल में सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर किया गया विरोध। वहीं लोगों से फिल्म ना देखने की अपील की। पीएम मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उठाया सवाल और उन्होंने कहा इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे समय में ही क्यों रिलीज किया गया है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। जामिया यूनिवर्सिटी में SFI द्वारा BBC डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 छात्रों को लिया हिरासत में। इन छात्रों पर माहौल खराब करने का आरोप है। माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक और टीम की सर्विसेज घंटों तक रही ठप, जिसके कारण यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं यूजर्स ने शिकायत भी दर्ज कराई। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद ICC वनडे रैंकिंग में बने नंबर 1 गेंदबाज। और वही हेजलवुड खसके दूसरे पायदान पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। इसी के साथ टिकट आवंटन में 15% हो सकती है महिलाओं की हिस्सेदारी। ध्रुपद गायकी के स्तंभ पंडित अभय नारायण मलिक का हुआ निधन। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। इन्होंने कई अवार्ड किए थे अपने नाम। उत्तर कोरिया की राजधानी में सांस की नई बीमारी ने दी दस्तक, जिसके बाद राजधानी में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन का किया गया ऐलान। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। इसकी जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने ट्वीट कर दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में फिर हुआ IED ब्लास्ट में CRPF के एक जवान हुआ घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 इनामी सहित 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं SP ने गोड़ी में दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के CM बघेल ने बस्तर के हिंगलाजीन मंदिर में मत्था टेका और वहीं 133 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात।
पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए और नाराज लोगों ने फिर लद्दाख में मिलाने की बात कही और साथ ही लोगों ने आर पार छोड़ दो, कारगिल को खोल दो जैसे नारे बुलंद किए। T20 फॉर्मेट पर सूर्य कुमार का बजा डंका, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड को किया अपने नाम। एनसीसी और एनएसएस सदस्यों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, विकास भारत के सबसे बड़े लाभार्थी युवा हैं, इन्हीं के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के चौप की तमिलनाडु में इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम की खराबी की वजह से लेना पड़ा फैसला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्यों और बिजली उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजनाओं और निगरानी की बैठक। इस बैठक में आरडीएसएस और राज्यवार प्रगति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कर्नाटक के सीएम वंशराज बोम्मई ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने देश में अवैध चीजों और भ्रष्टाचार को दिया जन्म। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। इसी बीच खबर आई है कि पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों से निकले 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट। रिपोर्ट के दावे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता और कहा, बीजिंग प्रोडक्ट खरीदकर हम उन्हें अमीर बना रहे हैं, ये सही नहीं है। गुजरात की जेल में बंद तृणमूल नेता साकेत गोखले पर ईडी का शिकंजा। उन पर काउंट फंडिंग के माध्यम से धन के कथित दुरुपयोग करने का आरोप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 43 व्यक्तियों को दी जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने की मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा आयुब को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत को सुनवाई 31 जनवरी तक स्थगित करने का दिया आदेश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।